नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएँ, ना कि ईवीएम से। और अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो वीवीपैट से निकलने वाली सारी स्लिप यानी कि पर्चियों का मिलान 100% कराया जाए। ये याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसपे सुनवाई चल रही थी। 18 अप्रैल को इस पे सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 26 अप्रैल को आज सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम से ही इलेक्शन कराए जाएँगे और जो वीवीपैट से इलेक्शन करवाने की जो माँग थी कि सिर्फ़ वीवीपैट से ही इलेक्शन करवाए जाएँ, वो याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा की थी, अपने पिछले 2 वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। और जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट है, जजमेंट सुनाते हुए यानी कि जो संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच है, उसने अपना जो फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल जो है वीवीपैट की जो स्लिप है कि वोटिंग के बाद में 100% मिलान को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों तक जो वीवीपैट की पर्ची है उन यानी कि जो डेटा है उसका, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जो 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान का जो बात कही गई है, वो नहीं पॉसिबल है, उसको खारिज कर दिया उन्होंने उन सारी चीज़ों को लेके। परंतु अपनी जो फैसला है उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को किसी तरह का संदेह है, अगर उसको आशंका है कि कुछ गड़बड़ी की गई है, तो उसके पास में ये अधिकार है कि वो चुनाव आयोग में जाकर 7 दिन के अंदर इसकी कंप्लेंट कर सकता है। इसके लिए उसे एक शुल्क देना पड़ेगा और अगर गड़बड़ी पाई जाती है जो उस तो वो जो शुल्क देगा वो उसको वापस कर दिया जाएगा। और जो जस्टिस दीपाकर दत्ता थे, उन्होंने 18 अप्रैल को जो सुनवाई के बाद में फैसला सुरक्षित रखा था और 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कोर्ट ने 24 अप्रैल को चुनाव आयोग से कुछ मुद्दों के ऊपर जवाब माँगे थे और उन सारी चीज़ों के लिए जो चुनाव आयोग थे, उन्होंने अपने जो जवाब थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा किए थे और उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद में जो भी दलीलें दी गई थी और जो चुनाव आयोग के द्वारा सफाई दी गई थी, उन सारी चीज़ों को बारीकी से चेक करने के बाद में जो बेंच थी संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की, तो उनने ये पाया कि जो मशीन है वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है और किसी भी तरह का उसको हैकिंग नहीं उसमें की जा सकती है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो बेंच थी उसने सारी जो भी याचिकाएँ फाइल की गई थी, उन सारी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। और इससे संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने वाली जो कंपनी है, उनकी तरफ से भी जो है वो जवाब आया था। उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निर्माता हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु। उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है पूर्ण विश्वसनीय है और क्योंकि ईवीएम के लिए प्रोग्रामिंग ईसीआईएल और बीआईएल में सुरक्षित विनिर्माण सुविधा में की जाती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो संचालन है वो लॉग होता है। यानी कि उसमें किसी भी तरह की एक बार जो लॉग हो गया उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्राम या किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। वो पूरी तरह से जो है वो सेफ है मतलब सेफ है और उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी, ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए की माँग लगातार चल रही थी। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी है और केंद्र सरकार के ऊपर जो विपक्ष दल थे उनका भी काफ़ी प्रेशर था, उनका ऊपर दबाव डाला जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कराती है, इससे वो इलेक्शन जीतती है। और ऐसा नहीं है, जो पंजाब का इलेक्शन हुआ था या कर्नाटका का हुआ था, उन सारी जगह पे जो बीजेपी है वो नहीं जीती थी और विपक्ष ही जीता था। परंतु ये चीज़ें इलेक्शन के दौरान अक्सर विपक्ष जो अपोज़िशन है, उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए जाते थे, तो इन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रोसेस को अब जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के सामने रख दिया है। अब एक आम आदमी को पता है कि ईवीएम का प्रोसेस क्या होता है। ईवीएम है उसमें 3 यूनिट होती हैं, ईवीएम और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। और ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, जो उसमें चिन्ह होता है वो किस तरह से होते हैं और जो वीवीपैट है उसमें जो लाइट जलती है वो 7 सेकंड के लिए जलती है और आप जब चुनाव चिन्ह को प्रेस करते हैं,
उसके 7 सेकंड तक लाइट जलती है और आपको दिखाई देता है कि आपने कौन-सा चुनाव चिन्ह प्रेस किया है। उसके बाद में वो जो पर्ची है वो वीवीपैट के बॉक्स में जाके, जो सीलबंद बॉक्स है उसमें जाके सुरक्षित हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जो विपक्ष का कहना था, जो यानी कि जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने कई चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा कि पर्ची जो है वो जो वोटर हैं उनको दे दी जाए, वो जाके अपना जो वीवीपैट का बॉक्स है उसके अंदर वो खुद डाल सकते हैं, या वो पर्ची है उन्हें दे दी जाए। पर तो पर्चियाँ उन्हें नहीं दी जा सकती थी, जैसे कि कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर दबाव होता है, कई दलों का, वो चाहते हैं कि हमें वोट किया जाए, और ऐसे में अगर जो वोटर हैं उनको अगर पर्ची दे दी जाएगी तो उनकी सुरक्षा का खतरा हो सकता है। यानी कि अगर वो पर्ची लेके निकलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा उन्होंने किसको वोट दिया। तो इस चीज़ को गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये जो उनकी पर्ची उनको दे दी जाए, ये सब वाला जो सुझाव था वो भी कर दिया गया। परंतु बारकोड से चुनाव कराए जाने का जो था वो चीज़ के लिए कहा गया है कि चुनाव आयोग इस पर कहते हैं इस पर थोड़ा-सा वर्कआउट करे और कोशिश करे कि अगर ये वाला प्रोसेस कामयाब होता है तो इसको करें। इसके साथ ही अगर किसी तरह की जो धांधली होती है या किसी तरह की गड़बड़ी अगर किसी को शंका होती है, तो उसके पास में राइट है, वो चुनाव आयोग में जाके इसकी 7 दिन के अंदर कंप्लेंट करेगा चुनाव की, और जो डेटा है वो 45 दिन के लिए जो पर्चियाँ हैं उनको सेव कर दिया जाएगा। तो यानी कि वो 45 दिन के लिए जो इलेक्शन का डेटा है वो सेव रहेगा, और 7 दिन के अंदर अगर कोई आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी, तो आप इसकी चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक फ़ीस जमा करनी होगी, यानी कि आपके खर्चे पे सारी जाँच की जाएगी। और कहीं अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो जो आपने फ़ीस जमा की है, वो आपको वापस कर दी जाएगी, और ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने अपनी तरफ से ये ऐड की है इसमें कि एक तो सेव की जाएगी 45 दिन के लिए सारी जो स्लिप्स हैं, और दूसरा अगर आपको शक है तो आप 7 दिन के अंदर चुनाव आयोग में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं जाँच के लिए। और जो मशीन के इंजीनियर हैं, वो इसकी जो चिप है, उसकी छानबीन करेंगे कि अगर कहीं उसमें कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंजीनियर के द्वारा छानबीन की जाएगी, और जो अभी की व्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये पूर्णतः अच्छी व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट है, और इससे संतुष्ट हैं, इसमें किसी भी तरह का बदलाव करना अभी ज़रूरी नहीं है। और जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन हैं चल रहे हैं, वो ईवीएम मशीन द्वारा ही कराए जाएँगे, और जैसा कि उन्होंने कहा था सिर्फ़ वीवीपैट से कराया जाए, तो वो सारी चीज़ें भी जो थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। और अब खारिज होने के बाद में लोकसभा का इलेक्शन है, और केंद्र सरकार के पास में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। उनको ये अब विपक्ष के ऊपर वो इस पे वार करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार उनको घेरता रहा था। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के नाम पर, उसके धांधली के नाम पे आरोप लगाए जाते थे, और कई बार केस फाइल किए जाते थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अब एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि आम आदमी के सामने जो ईवीएम है उसका सारा प्रोसेस आ गया, किस तरह से ईवीएम मशीन काम करती है, ईवीएम मशीन में किस तरह से चुनाव में लेके आई जाती है, किस तरह से उसका जो ट्रायल होता है, किस तरह से उसमें जो उसका ट्रायल टेस्ट किया जाता है, इलेक्शन से पहले किस तरह से रैंडम मशीन चूज़ की जाती है, और उसमें सारा प्रोग्राम सेट करके दिखाया जाता है, और जो भी उम्मीदवार होते हैं, उसके जो एजेंट्स होते हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद में जो मशीन है, वो सील करके जो वहाँ पर मौजूद अधिकारी होता है, जो यानी कि रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो उसपे साइन करता है। जो एजेंट होते हैं, वो उसपे साइन करते हैं सील पे। उसके बाद में वो जो इलेक्शन बूथ होता है, वहाँ पर मशीन लाई जाती है, वहाँ पर उसको ओपन किया जाता है, वहाँ पर ईवीएम, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को रखा जाता है, और तीनों ही चीज़ों को अलग-अलग बॉक्स में जो है वो पैक भी किया जाता है। और जब इलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो उसके ऊपर साइन करता है, और इसके साथ-साथ वो एक फॉर्मेट होता है, तो वो जो अ फॉर्मेट होता है उसको कंप्लीट करता है। उस फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ईवीएम मशीन का नंबर क्या है, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है, ये फॉर्म 17 होता है, उसके अंतर्गत ये सारी डिटेल नोट करते हैं, और उसमें ईवीएम मशीन का नंबर क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका नंबर क्या है, वीवीपैट का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसके एजेंट होते हैं, उनको भी एक साइन करके एक-एक कॉपी दी जाती है। उसके बाद में जो मशीन होती है, वो सील की जाती है, उसके ऊपर सारे जो एजेंट्स होते हैं और जो प्रिसाइडिंग
ऑफिसर होता है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, सारे एजेंट्स जो होते हैं सारी पार्टियों के वो उस सील के ऊपर कहते हैं सिग्नेचर करते हैं ताकि कहीं ये संदेह ना रह जाए कि सील को खोला जा सकता है। और वो जो मशीन होती है वो वहाँ से स्ट्रांग रूम के लिए जाती है और स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए जो उम्मीदवार के एजेंट होते हैं उनको ये परमिशन होती है कि वो गाड़ी के पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं स्ट्रांग रूम में कैसे वो जा रही है। उसके बाद में जो स्ट्रांग रूम के बाहर उनको ये परमिशन होती है कि वो वहाँ पर रुक सकते हैं, सारे प्रोसेस को देख सकते हैं। और जब तक वोटिंग या ये जो वोट पड़े उनकी काउंटिंग नहीं होती है तो उनके पास में अधिकार होता है कि वो उसके सामने अपना कैंप बना के या किसी तरह से वो वहाँ पर रह सकते हैं। इसके साथ ही जो स्ट्रांग रूम होता है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसका एक्सेस जो उम्मीदवार होता है उसके सभी पार्टी के एजेंट्स को दिया जाता है कि यानी कि जो स्ट्रांग रूम होता है उसका जो सीसीटीवी का कैमरे का जो एक्सेस है वो उसमें आप देख सकते हैं कि कब रूम जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे उन्होंने खोला। और चुनाव आयोग के अधिकारियों को परमिशन होती है कि वो दिन में 2 बार चेक कर सकते हैं, पर चेक करने से पहले वो जो उम्मीदवार के सारी पार्टियों के उम्मीदवार के जो एजेंट्स होंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे और इन्फॉर्म करने के बाद में उनके सामने ही वो रूम को खोल के और उसको चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ईवीएम से जुड़े सारे जो पैनल थे, किस तरह से काम करता है, इसमें किसी तरह से कोई कंप्यूटर या किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, जिससे कि हैकिंग और उसके चिप में प्रोग्राम और जो उसके चिप है, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करने का जो आरोप है, वो भी नहीं है और किसी भी तरह का इसमें कोई भी हैक का डर नहीं है। और जब आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं और चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, उनसे इससे संबंधित सारी जो छानबीन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की और सारी जाँच करने के बाद में उनके जो उन्होंने जवाब दिए थे, उससे संतुष्ट होने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके अंदर जो भी याचिकाएँ लगाई गई थी कि 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करवाया जाए या ईवीएम मशीन से ना करा के जो बैलेट पेपर है, उनसे चुनाव कराया जाए, सारी याचिकाएँ जो हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी के साथ सब कुछ छानबीन करने के बाद में उनको खारिज कर दिया। और अब ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखते हैं लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार इसका कैसे फ़ायदा उठाती है, कैसे वो विपक्ष पर इसका जो है वो प्रक्षेप करती है, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहती है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर किसी भी तरह का कोई वीडियो अगर देखना है, किसी टॉपिक पे आप चर्चा चाहते हैं तो आप हमको लिखिए। धन्यवाद।